नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट हिस्ट्री उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपको सब्जेक्ट हिस्ट्री उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप करना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो दोस्तों देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है अरब आक्रमण के प्रभाव की विवेचना कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो अरब आक्रमण है, अरब आक्रमण के क्या प्रभाव हुए। यहाँ पर दोस्तों आपको अरब आक्रमण के प्रभाव की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना कीजिए। यानी कि अरब आक्रमण क्यों हुआ था, अरब आक्रमण के क्या कारण थे। यहाँ पर दोस्तों आपको दूसरे क्वेश्चन के अंदर अरब आक्रमण के कारणों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालिए। यानी कि जो हर्ष काल है, यहाँ पर दोस्तों आपको तीसरे क्वेश्चन के अंदर जो हर्ष काल है, हर्ष काल में सामंतवाद की जो उद्भव है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव क्या करना है, हर्ष काल में सामंतवाद के उद्भव पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है बीसल देव यानी कि विग्रह या चतुर्थ पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। यानी जो बीसल देव है जो विग्रह या चतुर्थ है, यहाँ पर दोस्तों आपको विग्रह राज चतुर्थ पे क्या करना है, विग्रह राज चतुर्थ पे आपको संक्षिप्त में प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है परमार शासक मुंज की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। यानी जो परमार शासक मुंज है, यहाँ पर दोस्तों आपको परमार शासक मुंज क्या करना है, मुंज की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज एवं कुमारपाल के बारे में संक्षिप्त विवरण दीजिए। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है जो चालुक्य राजा जय सिंह सिद्धराज है और जो कुमारपाल है, यहाँ पर दोस्तों आपको जय सिंह सिद्धराज एवं कुमारपाल के बारे में क्या करना है, जय सिंह सिद्धराज एवं कुमारपाल के बारे में आपको संक्षिप्त विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यानी जो नागभट्ट द्वितीय है, यहाँ पर दोस्तों आपको नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों को क्या करना है, नागभट्ट द्वितीय की उपलब्धियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है गुप्त साम्राज्य के पतन के राजनीतिक कारणों का उल्लेख कीजिए। यानी जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, यहाँ पर दोस्तों आपको गुप्त साम्राज्य के पतन के जो राजनीतिक कारण है, गुप्त साम्राज्य के पतन के राजनीतिक कारणों का करना है, गुप्त साम्राज्य के पतन के राजनीतिक कारणों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है गुप्त काल सांस्कृतिक एकता एवं आर्थिक विकास और समृद्धि का युग था, इस कथन की विवेचना कीजिए। यहाँ पर जो नवा क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल है, गुप्त काल सांस्कृतिक एकता और आर्थिक विकास और समृद्धि का युग था, इस कथन क्या करना है, इस कथन की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय विजयों का विवरण दीजिए तथा उनके राजनीतिक परिणामों की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्रगुप्त है, यहाँ पर सबको समुद्रगुप्त के दक्षिण भारतीय विजयों का विवरण देना है और उसके राजनीतिक परिणामों की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की विवेचना कीजिए। यानी कि 11वां क्वेश्चन कह रहा है चंद्रगुप्त प्रथम है, यहाँ पर दोस्तों आपको चंद्रगुप्त प्रथम के जो राज्य विस्तार है, चंद्रगुप्त प्रथम के राज्य विस्तार की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालिए। यानी जो अशोक है, यहाँ पर दोस्तों आपको अशोक के जो साम्राज्य विस्तार है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पर क्या करना है, अशोक के साम्राज्य विस्तार पर प्रकाश डालना है। यानी कि अशोक के साम्राज्य विस्तार के बारे में आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है कौटिल्य कौन था, कौटिल्य का परिचय दीजिए। यहाँ पर दोस्तों 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि कौटिल्य कौन था, यहाँ पर दोस्तों आपको कौटिल्य के बारे में बताना है और कौटिल्य का परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है नंद वंश पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि नंद वंश कौन था, यहाँ पर दोस्तों आपको नंद वंश पे क्या करना है, नंद वंश पे आपको संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है अजात शत्रु पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। यानी कि जो अजात शत्रु है, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों आपको अजात शत्रु पे क्या करना है, एक संक्षिप्त में लेख लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है ऋग वैदिक कालीन प्रमुख संस्थाएं विदत सभा एवं समिति का वर्णन कीजिए। यानी कि 16वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो ऋग वैदिक कालीन है, यहाँ पर दोस्तों आपको ऋग वैदिक कालीन जो प्रमुख संस्थाएं हैं, जो विदत है, जो सभा है, जो समिति है, यहाँ पर दोस्तों आपको ऋग वैदिक कालीन जो प्रमुख संस्था है, विदत है, सभा समिति है, उसके बारे में क्या करना है, उसका आपको वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है सैंधव संस्कृति के धर्म पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यानी जो सैंधव संस्कृति है, यहाँ पर दोस्तों आपको सैंधव संस्कृति धर्म क्या करना है, सैंधव संस्कृति के धर्म में आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्रागैतिहास का अर्थ बताइए। यानी कि प्रागैतिहास का क्या अर्थ है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्रागैतिहास का अर्थ बताना है। तो टोटल आपके 18 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे।
जानेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, गजनवी के भारत पर आक्रमण का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो मोहम्मद गजनवी है, यहाँ पर दोस्तों आपको मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण हुआ था, मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमण का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कार क्या है, व्यक्तित्व के विकास में उनके महत्व का वर्णन कीजिए। यहाँ पर तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि संस्कार क्या है, यहाँ पर दोस्तों आपको संस्कार के बारे में बताना है और व्यक्तित्व के विकास में उसका क्या महत्व है। यहाँ पर दोस्तों आपको व्यक्तित्व के विकास में जो संस्कार है उसका क्या महत्व है, उसके महत्व का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, भोज परमार की राजनीतिक एवं सांस्कृतिक उपलब्धि की विवेचना कीजिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो भोज परमार है, भोज परमार की राजनीतिक उपलब्धि और सांस्कृतिक उपलब्धि क्या करना है, इन दोनों उपलब्धि का आपको विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज की उपलब्धि की विवेचना कीजिए। यानी जो गुर्जर प्रतिहार शासक मिहिर भोज है, यहाँ पे आपको मिहिर भोज की उपलब्धि की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, संस्कृति के संरक्षक के रूप में हर्ष का मूल्यांकन कीजिए। यानी कि जो राजा हर्ष है, राजा हर्ष को संस्कृति के संरक्षक कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों आपको संस्कृति के संरक्षक के रूप में राजा हर्ष का मूल्यांकन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों बताना है कि जो गुप्त काल है, गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख कीजिए। यानी जो समुद्रगुप्त है, समुद्र की जो विजय है, यहाँ पर तो प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर क्या करना है, प्रयाग प्रशस्ति के आधार पर आपको समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अजात शत्रु की उपलब्धियों का विवरण दीजिए। यानी कि जो अजात शत्रु है, अजात शत्रु की जो उपलब्धि है, यहाँ पर दोस्तों आपको अजात शत्रु की उपलब्धि क्या करना है, अजात शत्रु की उपलब्धि का विवरण देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका नवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। यानी जो सिंधु घाटी की सभ्यता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सिंधु घाटी की सभ्यता की जो प्रमुख विशेषता है, यहाँ पर दोस्तों आपको सिंधु घाटी की सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कीजिए तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है और दीर्घ उत्तर प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालिए। यानी कि 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोत है, यहाँ पर दोस्तों आपको प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर क्या करना है, प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक स्रोतों पर प्रकाश डालना है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तर प्रश्न और दीर्घ उत्तर प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया है। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों को मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।